छत्तीसगढ़ सरकार ने नशे के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए बड़ी पहल की है। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में ड्रग्स रेगुलेटर्स और फूड सेफ्टी अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने नशा मुक्ति के उपायों और रणनीतियों पर चर्चा की। इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर बसंत कौशिक से एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की है। एवं औषधि प्रशासनिक अधिकारियों का जो ट्रेनिंग है वो आज सर्किट हाउस में हो रहा है और निश्चित तौर पे 2 दिवसीय कार्यक्रम है। उसमें अनेकों प्रशिक्षण जो है और अनेकों जो जिस तरीके से जो मुद्दे हैं उनको खास तौर से रखा जाएगा। किन किन मुद्दों को ध्यान में रख करके प्रशिक्षण किया जा रहा है, इसको लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बसंत जी हैं। और सर, पहले मेरा सवाल यही रहेगा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से किस तरीके से अवेयरनेस आएंगे और किस तरीके से काम को और आप लोग एक नई दिशा में लेकर के जाएंगे? आज जो हमारे हमारे खाद्य औषधि प्रशासन के अधिकारीगण हैं, जो मुख्यतः फील्ड पे काम करते हैं, जो ड्रग रेगुलेटर्स और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग आज प्रारंभ हो रही है। प्रथम दिवस तो आज ड्रग रेगुलेटर्स की ट्रेनिंग है, जिसमें इस बातों पे ध्यान दिया जा रहा है कि जो अभी भारतीय न्याय संहिता जो अभी रिवाइज हुआ है उस पर क्या अमेंडमेंट हुए हैं और उसको हमारे ऑफिसर्स अपने कार्यशैली में कैसे उपयोग कर सकते हैं। वैसे मेडिकल डिवाइस रूल आए हुए हैं, मेडिकल डिवाइस रूल में क्या क्या नए नए चीज़ हुए हैं, क्या क्या नए नए अमेंडमेंट हुए हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। और ब्लड सेंटर्स होते हैं, जो अभी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्पेशली दूसरे प्रदेशों से ब्लड आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन के समय करते हुए एक रेगुलेटर्स को क्या चीज़ों का इंस्पेक्शन करना है, उन बातों का ध्यान देना है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन नए रायपुर में फार्मा पार्क इस्टेब्लिश करे, तो फार्मा पार्क इस्टेब्लिश करेगी तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कुछ को हमको लाइसेंसिंग प्रोसीजर में देना है, तो लाइसेंस तो देना ही है, परंतु उसको रेगुलेट कैसे करना है उनकी जानकारी। साथ ही साथ मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, तो मेडिकल डिवाइस के संबंध में भी जानकारी हमको मिलेगी आज वक्ताओं के द्वारा। एक सवाल ये अमूमन देखने को मिलता है कि जिस तरीके से आप मेडिकल में छापामार कार्रवाई करते हैं, उसमें जो अमानक जो दवाइयां हैं वो मिलती है, उसके बाद फिर वो जांच के लिए प्रोसेस में चला जाता है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाता है। क्या कहाँ दबाव की स्थिति बनती है जिसको लेकर के आप लोग असहजता महसूस करते हैं? ये सभी बातों को लेकर के क्या चर्चा हो रही है आप लोगों के द्वारा? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं कि छापा मारते हैं तो उस समय हमको अमानक दवाइयाँ मिलती है, ये सत्य नहीं है। अमानक दवाई हम छापा मार के आप लोग या हम लोग देख के नहीं बता सकते, उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है। हाँ, हम जो रेगुलर हमारी जो निरीक्षण होती है उस समय हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल को हमारी कालीबाड़ी स्थित लेबोरेटरी में भेजा जाता है, और लेबोरेटरी में टेस्टिंग होने के बाद जो अमानक दवाइयाँ मिलती है उसकी दवाइयों को हम मार्केट से वापस विड्रॉ कराते हैं, पूरा कंपनी स्तर पे और पूरा देश भर में। और उसके बाद फिर जो उनकी लीगल कार्रवाइयाँ होती है, जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अधीन है, हम न्यायालय में प्रस्तुतिकरण करते हैं और सजा भी होती है। निश्चित तौर पे बसंत कौशिक सर थे। और ड्रग के मामले में किस तरीके से और छत्तीसगढ़ को सुधारा जा सकता है, अधिकारियों को बेसिस किस तरीके से दिया जा सकता है, उनका बेस किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, आज और कल जो प्रशिक्षण है उसमें तय होगा। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि किस तरीके से प्रशिक्षण के बाद अधिकारी अपने अमल में लेकर के आते हैं। कैमरा पर्सन अरबाज के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।